हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। आज का मेरा टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम बात करेंगे स्प्रेंगर्स पर्सनैलिटी। स्प्रेंगर्स ने कितने प्रकार की पर्सनैलिटी दी, मैं उस पर डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनकी कैसे पहचान करते हैं। एमपेट के एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको इजीली तरीके से समझाऊंगा। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन। स्प्रेंगर्स ने मानव समाज में रहकर समाज की हर परिस्थितियों को देखकर, समझकर, सोचकर व्यक्ति के सामाजिक कार्यों, जीवन मूल्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी को 6 वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। यह जानकारी उनकी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में मिलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एमपीट के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा स्प्रेंगर्स ने जो पर्सनैलिटी दी है वो जानकारी किस बुक में मिलती है? टाइप्स ऑफ मैन में यह जानकारी मिलती है। कितने प्रकार की पर्सनैलिटी उन्होंने दी है? 6 टाइप की पर्सनैलिटी दी है। जो पहली है उसको बोलते हैं ज्ञान प्रदान, इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव। दूसरी है सौंदर्य प्रदान, एस्थेटिक। तीसरी है अर्थ प्रदान, इकोनॉमिक। चौथी है राजनीतिक प्रदान, पॉलिटिकल। 5वीं है धर्म प्रदान, रिलीजियस। 6वीं है समाज प्रदान, सोशल। मैं इस पर डिस्कस करूंगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आप इनकी पहचान कैसे करेंगे। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। जैसे कि आपके सामने सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान प्रदान पर्सनैलिटी की। 6 प्रकार की पर्सनैलिटी दी स्प्रेंगर्स ने। उनमें जो पहली है ज्ञान प्रदान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान से, दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग सही जगह और नई खोज में करते हैं और ये व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों की पहचान महात्मा, कवि, दार्शनिक, लेखक, वैज्ञानिक, खोजकर्ता जैसे व्यक्तियों से की जाती है जो सत्य और जीवन की खोज में अपना समय लगा देते हैं। आप सब लोग जानते हैं एक महात्मा नए ज्ञान की खोज में लगा रहता है, एक कवि भी लगा रहता है, दार्शनिक भी लगा रहता है, लेखक भी लगा रहता है, वैज्ञानिक भी लगा रहता है, खोजकर्ता भी लगा रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, जो खोजकर्ता होते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हैं, जो महात्मा टाइप के व्यक्ति होते हैं या कवि टाइप के व्यक्ति होते हैं या दार्शनिक होते हैं, वो किस टाइप की पर्सनैलिटी में आते हैं? तो आपको आंसर लगाना है स्प्रेंगर्स ने जो पर्सनैलिटी दी वो किस टाइप की दी? कॉग्निटिव। तो आपके सामने कॉग्निटिव भी हो सकता है या स्प्रेंगर्स भी हो सकता है, तो आपको सोच समझकर टिक करना है। तो ज्ञान प्रदान कॉग्निटिव, विवेक, बुद्धि, दिमाग। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं इसका जो सिंबल है वो क्या किसको इंडिकेट कर रहा है? विवेक को कर रहा है, दिमाग को कर रहा है, आपकी सोच को कर रहा है। नई नई खोज जो करते हैं, नए नए नोवेल पढ़ते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हैं, तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान प्रदान होते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन सौंदर्य प्रदान। सौंदर्य का मतलब एक दिखने वाला, बहुत अच्छा, प्यारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेटिक। ये व्यक्ति अपने जीवन में नई नई कलाकृतियों का निर्माण करते हैं और जीवन के सौंदर्य में बहुत रुचि लेते हैं और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है अच्छा कार्य करना। चित्रकार, मूर्तिकार, नृत्यकार, संगीतकार, कवि आदि इस वर्ग में आते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि चित्रकार जो होते हैं जब नया चित्र का निर्माण करते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रतीत होता है, एक सौंदर्य देखने में लगता है। एक मूर्तिकार भी जब मूर्ति बनाता है उससे भी एक नृत्यकार भी, एक संगीतकार भी, एक कवि भी। ये इनके जो हैं एग्जाम्पल हैं, इससे आप पहचान कर सकते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीतकार किस टाइप की पर्सनैलिटी में आते हैं? एस्थेटिक। एस्थेटिक जो पर्सनैलिटी दी वो किसने दी? स्प्रेंगर्स। तो कैसे भी इसकी पहचान आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ प्रदान, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक। इस प्रकार के व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और इनका लक्ष्य होता है अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना। इस प्रकार के व्यक्तियों की पहचान उद्योगपति, दुकानदार, व्यापारी वर्ग में
वर्ग से की जाती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है एक बहुत ही बड़े एफ्लुएंट पर्सन जिसको हम बोलते हैं मुकेश अंबानी। तो इन्होंने क्या किया है, ये बहुत पैसा इकट्ठा किया, उद्योगपति जिसके पास बहुत धन दौलत हो, बहुत ज़मीन जायदाद हो, एक दुकानदार पैसा स्टोर करता है, व्यापारी एक पैसे को बढ़ावा देता है। तो पैसे को बढ़ावा देना, एक अपने बिजनेस को बढ़ावा देना, इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी जो स्पेंजर ने दी है वो अर्थ प्रदान में, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीति प्रदान, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल। इस प्रकार के व्यक्ति राजनीति में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं और समाज और लोगों में अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। इनकी पहचान राजनीतिक नेताओं से की जाती है। ये अब्राहम लिंकन हैं, इनकी आप पिक्चर को देख सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में समाज में रहकर राजनीति की और इनका शुरू से ही लक्ष्य था कि मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना है, मुझे राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो राजनीति की जो बात करते हैं, राजनीति में रहते हैं, समाज में रहते हैं और लीडर की जो क्वालिटी निभाते हैं, लीडरशिप की जो क्वालिटी निभाते हैं, उस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल, राजनीति प्रधान। और ये टाइप की जो पर्सनैलिटी किसने दी, स्पेंजर्स ने। तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म प्रदान, इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस। इस प्रकार के व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये धर्म को बढ़ावा देते हैं और धर्म को ही सब कुछ मानते हैं। जैसे पंडित, मौलवी, संत, पुजारी आदि को इस वर्ग में रखा गया है। ये इनके एग्जाम्पल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोई धार्मिक गुरु या ईसाई धर्म का या इस्लाम धर्म का, ये किस टाइप की पर्सनैलिटी में आते हैं, धर्म प्रधान, इंग्लिश में बोल सकते हैं रिलीजियस। ये पर्सनैलिटी किसने दी, स्पेंजर्स ने। तो आप देख सकते हैं ये फादर हैं क्रिश्चियन धर्म के। तो इनका लक्ष्य है धर्म में ही रहना, धर्म का प्रचार करना, लोगों को जोड़ना। तो कैसे भी आपके सामने अगर क्वेश्चन दे तो आप सोच समझ के इसका टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, समाज प्रदान, इंग्लिश में बोलते हैं सोशल। जो समाज की बात करता हो, समाज में रहता हो, समाज के नियमों के आधार पर चलने वाला व्यक्ति हो, उस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं समाज प्रदान। समाज में ही अपना जीवन यापन करता हो, इस प्रकार के व्यक्ति समाज में रहना और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। इनके जीवन का लक्ष्य होता है समाज में बदलाव, समाज के हित में कार्य करना, सामाजिक कार्यों में रहकर अपना जीवन यापन करना। समाज सुधारक, समाज प्रचारक, समाज सेवी आदि इस वर्ग में आते हैं। आप जानते हैं एक समाज सुधारक जो होता है वो समाज के बदलाव में प्रयास करता है कि अपने अच्छे कार्यों पर चलें, अच्छी समाज की विचारधारा लाएं। समाज जो प्रचारक होते हैं उनका लक्ष्य होता है लोगों को जोड़ना, समाज जो है मिलजुल कर रहे, भाईचारे से रहे, मानवता से रहे। इस टाइप की जो विचारधारा जो होती है वो समाज प्रधान के लोगों में होती है। एक समाज सेवी भी जो काम करता है अपना पूरा समय निकाल कर समाज में दे देता है। तो ऐसी जो पर्सनैलिटी है वो समाज प्रधान है, इंग्लिश में बोलते हैं सोशल। तो 6 प्रकार की जो पर्सनैलिटी स्पेंजर ने दी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इन पिक्चर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये समाज में रहना पसंद करते हैं, ये मिलजुल कर रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जो समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज में मिलजुल कर रहते हैं, तो इस टाइप की जो व्यक्ति या पर्सनैलिटी जो है वो जी स्पेंजर ने दी। और किस में आते हैं, सोशल में आते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समाज प्रधान। आपको घुमा सकता है वो। तो सारी की सारी जो पर्सनैलिटी है आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको इतने इजीली तरीके से समझाया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।